अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं FSJ आफ्ताब इकबाल साहब, डमी म्यूज़ियम से आए शेख रशीद साहब और इसके अलावा दो साहिबान जो कि डमी म्यूज़ियम से आए हैं, कशवाक मिट्टी साहब और एक अदीब जिनको मैंने FSJ के साथ मशवरे के तहत स्टूडियो में आने से मना कर दिया है। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा की तासी तुहाडी जुत्ती पा जाने हैं। हाँ, आप लोग हमें बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हमें कंसंट्रेशन से काम नहीं करने देते। डॉक्टर साहब ये सरासर ज्यादती है, जल्दी बोलना। हेलो, हाँ, अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। तस्लीम जुल्करनैन मजोका मेरा नाम है और मैं यहाँ आया हूँ। आप जो भी हैं आपके साथ बात करेंगे। मैंने 3 साल में किया है FA। अब देखिए ना, भाजी शेर अर्ज किया है कि मैंने 3 साल में किया है FA। वाह, क्योंकि ये है ओपन माइक कैफे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, फिटे मुंह जनाब मन, हंसे और खुशियां मनाएं जनाब, नतीजा आ गया मेहनत का। हाँ जी, क्या नतीजा? देखें, जो लोग कल को कहते थे कि इनकॉम्पिटेंट है, इसे सियासत नहीं आती, हुकूमत नहीं आती, आपका जीडीपी कहेंगे 37.5 पे बचा। 37.5। देखें जनाब, मीडिया गलत कोट करता है ये 37 आ रही है, 5 तो पूरी दुनिया का नहीं हैगा। और अगले इलेक्शन के बाद आप इसे डबल करेंगे। चलें, अल्लाह करे ऐसे ही हो। 5.37 इज अ नंबर Excellent. हमें याद हो जाना चाहिए, पूरी कौम को याद होना चाहिए। अच्छा, मुझे 537 इसलिए भी याद है कि ये डिजिटल जनरेशन जब नई आई थी ना, जी। 537 बड़ा फन्ने खां कैमरा समझा जाता था। ओह, तो फिर 637 आया। तो 537 इज अ फिगर टू रिमेंबर। Yes. इट्स एन अचीवमेंट, अ रिमार्केबल अचीवमेंट। शेख साहब, आप भी काबिल सताइश है और कप्तान काबिल तारीफ है। इसमें विद कोई ओनली शक 2 बिलियन जो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट, प्रीवियस गवर्नमेंट में 5.7 उन्होंने लास्ट ईयर में सिर्फ हिट किया था, लेकिन 20 बिलियन जी का डेफिसिट छोड़ के गए थे बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अल्लाह करे ये ट्रेंड जारी और सारी रहे। आपने हमारे चैलेंजर को क्यों हाईजैक किया हुआ है? ए मेरे दोस्त है ने, तुहाडे चैलेंजर नहीं है, मेरे नाल आए ने इस साइकिल पे। पूछ के देख लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल अहद। अब्दुल अहद साहब, क्या वाकई आप इनके साथ साइकिल पे आए हैं? जी बिल्कुल नहीं, आपका ताल्लुक कहाँ से है? सरगोदा से। So we welcome you to the cafe and the show. अच्छा जी, अब्दुल अहद साहब शख्सियत मर्द है? जी। जिंदा? जी। एशियाई? नहीं। ताल्लुक यूरोप से? नो। अमेरिका? यस। अमेरिका का मतलब हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी। ताल्लुक शोबिस से है? जी। शोबिस से हुआ तो मौसीकी भी हो सकती है, फिल्म भी हो थिएटर है, फिल्म है, टीवी है। ताल्लुक फिल्म से है? जी। अदाकार? नो। हमें पिछली दफा हाथ लगे हुए हैं डेविड लेन की दफा। अब हम जरूर पूछ लेते हैं कि भाई डायरेक्टर हो सकते हैं और राइटर हो सकते हैं। डायरेक्टर मोस्ट प्रॉब्ली। डायरेक्टर अहद साहब, इज ही अ डायरेक्टर यस। नोन फॉर हिज डायरेक्शन? तो मार्टिन स्कोरसेसी है, आपका फ्रांसिस फोर्ड कोपोला है, आपका स्टीवन स्पीलबर्ग है। ये तो करंट बड़े डायरेक्टर। स्पीलबर्ग तो सिंपल है ना, E.T. एंड सेविंग प्राइवेट रायन, वहीं से। जॉज के बारे में आपका क्या है? शिंडलर्स लिस्ट के बारे में आपका जॉज क्या भी है? है, शिंडलर्स लिस्ट, इंडियाना जोन्स के बारे में इंडियाना आपका क्या है? जोन्स भी है। बहुत उसकी बॉडी ऑफ वर्क है, बहुत ज्यादा। सच पूछें तो उसको अमर कर गया जुरासिक पार्क। हाँ, जुरासिक पार्क भी है, बिल्कुल। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं और बहुत बड़ा डायरेक्टर है और बचपन से कोई शक उसको शौक था डायरेक्शन का। कोई वो शक। अपनी रात को अपने बेडरूम से बाहर खिड़की से वो दरख्त को देखता था तो इमेजिन करता था वो दरख्त, उसको डिफरेंट चीजें नजर आती थी। वाओ, सर क्रिएटिव ऐसे लोग ही कहीं ना कहीं इसी पहुंचे। तरह का क्या क्वेश्चन क्या बनाएं कि इसको एक क्वेश्चन पर डायरेक्टर तो हम नहीं कर सकते ना। एक तो नहीं, वो तो नहीं कर सकते। देखिए, मार्टिन स्कोरसेसी जो है ना, वो ज्यादातर उसने गैंगस्टर फिल्म, हाँ, सुभान अल्लाह। रॉबर्ट डिनीरो के साथ उसने बहुत काम किया है। रॉबर्ट डिनीरो को उसने बार बार कास्ट किया है, जो पेशी को उसने बार बार कास्ट किया है। क्वेश्चन करें, लेकिन ऐसा क्वेश्चन ना हो कि जिसमें सिर्फ एक जवाब जो है। ऑस्कर विनर है। ऑस्कर विनर कौन नहीं है इनमें? नहीं, जॉर्ज लुकस भी है, स्कोरसेसी भी है, स्पीलबर्ग भी है, तीनों ऑस्कर विनर। एनिमेशन से भरपूर फायदा उठाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स या लुकस भी निकल जाएगा।
ये भी निकल जाएगा, VFX से निकल जाएगा, स्पिलबर्ग। अच्छा जनाब, इन्होंने अपनी फिल्में VFX पे बहुत बेस्ड की है। जी। विजुअल इफेक्ट्स। अब देखें अब 2 आ गए। वो आगे दे, मैंने कहा था ना 2 आएंगे इसमें। स्टार वॉर्स में पूछे तो कहानी खत्म हो जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ स्पिलबर्ग ही हो। एक तो लोकस है, एक स्पीलबर्ग है, पहले तो ये 2 है ना, इनमें से। अच्छा जी, जुरासिक पार्क सीरीज के साथ कोई ताल्लुक है इनका? जी बिल्कुल। शिंडलर्स लिस्ट इनकी खास फिल्मों में से एक फिल्म थी। जी। आपने स्टीवन स्पिलबर्ग पूछा है। या आज भाई यार पिज्जा ते आउन दिंदे यार, पहले ही हार गए यार। चले, थैंक यू वेरी मच। और मेरी गुजारिश होगी मेहमानों से कि अपना पिज्जा इनसे महफूज रखें। स्टीवन स्पीलबर्ग की बड़ी फिल्में जो हैं, ठीक है ना, वो उसकी सर बहुत कम होगी कोई जो बड़ी फिल्म नहीं होगी। नहीं होगी। इवन टॉम हैंक्स सी द टर्मिनल। अब क्या सब्जेक्ट था, यूनिक सब्जेक्ट, और लगता है जैसे ड्रैग होगी ये फिल्म, लेकिन उसने दिलचस्पी कायम रखी। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। तो अपने नेक्स्ट चैलेंजर के पास चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ईशा। ईशा, आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से। आप पढ़ती हैं? जी। कहाँ पे, क्या पढ़ी हैं आजकल? मैं प्री-9 की स्टूडेंट हूँ। प्री-9 की। सो वी और वेलकम यंगेस्ट चैलेंजर है ना। और आपके साथ आपके वालिद साहब हैं? जी। अच्छा चलिए, दैट मेक्स अ गुड टीम। जी ईशा, शख्सियत मर्द है? जी। जिंदा? जी। एशियाई? जी। ताल्लुक साउथ एशिया से? नहीं। मुस्लिम? यस। ताल्लुक मिडिल ईस्ट से? जी। ये आ जाए उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे, उनकी सर उसको समंदर कौन सा टच करता है? अरेबियन सी? अरेबियन सी है। अच्छा जी, अरेबियन सी टच करता है इस मुल्क को? नहीं। ब्लैक सी पूछा जा सकता। ब्लैक सी टच करता है? जी। ओहो, देन इट इज टर्की। And it is Turkey. So it is our friend most likely. उर्दवान? हाँ, शख्सियत जिंदा है? जिंदा है, मर्द है? मर्द है। हेड ऑफ द स्टेट है जी? नो। नो। Uh-oh. That's better. That makes it. टर्की हेड ऑफ स्टेट। और सर ये अर्तुरुल? तुरुल भी है, क्या नाम है उसका? अर्तुरुल इज एंगन। अल्तान। एंगन अल्तान। अर्तुरुल इज एंगन। ठीक है जी, पूछिए। ताल्लुक शोबिज से है? जी। एक मशहूर ड्रामा अर्तुरुल में लीड रोल किया इन्होंने? जी। आपने एंगन पूछा है, जिन्हें अर्तुरुल के नाम से दुनिया जानती है। वाह जी वाह। थैंक यू वेरी मच ईशा, इट वॉज अ गुड पर्सनैलिटी दो। और आपको जहन में रखते हुए बेटा, मेरा ध्यान ज्यादा उधर गया है क्योंकि आप सियासत और हुकूमत की तरफ नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक। इतना मौसम अच्छा है कि बादल सारे छा गए हैं। हैं? हमारे नेक्स्ट कैफे पैटर्न आ गए हैं। जी बहुत शुक्रिया बताने के लिए। अब मुझे उनसे डायरेक्ट बात करने दें, आप बीच में नहीं बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महबूब खान है। महबूब साहब, शख्सियत मर्द? जी मर्द। जिंदा? नहीं जी। एशियाई? जी। एशियाई है तो ताल्लुक साउथ एशिया से? जनूबी एशिया? नो। यानी इंडिया पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है। अच्छा जी, एशिया। सेंट्रल एशिया या चाइना हो सकता है। वैसे अगर जिंदा नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया भी हो सकता है, चाइना भी हो सकता है, चाइना की बड़ी पर्सनैलिटी। मिडिल ईस्ट भी हो सकता है। मिडिल ईस्ट भी हो सकता है। महबूब साहब, इज ही अ मुस्लिम? यस। देन लीव अलोन चाइना। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा 1.5 अरब दी आबादी एक साइड से हो। ताल्लुक वस्ती एशिया से है जी? सेंट्रल एशिया से? नो। मिडिल ईस्ट से है जी। इंतकाल को अब उसको वो भी कर सकते हैं, लेकिन पीरियड इजी। सर पीरियड से ज्यादा उसकी लाइन तो ईरानियन पॉलीमैथ हो सकता है। हाँ वो हो सकता है।
फिर वो कोई पॉलिटिशियन तो बहुत मुश्किल है, पॉलिटिशियन हुआ तो उसका एरा हमें बड़ी हेल्प करेगा। ठीक, हो गया। एरिया तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आ गए। तो ताल्लुक इल्म फजल से है, नो सियासत और हुकूमत से है। जी यस। इंतकाल को 50 साल। 50 साल में सिर्फ आपको ये तमाम रजा शाह पहलवी मिलेगा ना, रजा शाह पहलवी मिलेगा, गद्दाफी मिलेगा, आपको ये क्या कहते हैं अरब वर्ल्ड पूरी मिलेगी। वो जो उस दिन यासर अरफात के झंझट में लिबिया इज नॉर्थ अफ्रीका, दैट इज नॉर्थ अफ्रीका, लेकिन ये तमाम ममालिक जो हैं ये आ जाएंगे। 100 साल का कर लें या चलिए 100 से वी कैन गो टू 500 ईयर। अगर एक 100 साल की जंप के उसके पीछे बियॉन्ड हुआ तो फिर हम चले जाएंगे। इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है महबूब साहब? नो नो, देखा ना, यहाँ ये इधर की शख्सियत है। 50 साल पे आ जाए। 100 साल मीन्स 1922, 1922 से इस तरफ हमारी Onwards. इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं। अच्छा, फिर तो और उरे आ गए 72 1972 onwards. 72 से इधर, तो फिर तो ये इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस फिर से आ गई। बिल्कुल आ गई। ये हेड ऑफ द स्टेट थे जी। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में आए थे? नो नो। कितने क्वेश्चंस हो गए डॉक्टर साहब? So 13 questions. 13 क्वेश्चन। हेड ऑफ स्टेट 50 साल से कम में इस्लामिक समिट में नहीं आए थे। बड़े बड़े नाम तो निकल जाते हैं ना सारे। काबूस की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है। काबूस है, अब देख लेते हैं। पूछे जी। ओमान, अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ। अरेबियन सी ही का हिस्सा है पर्शियन गल्फ, ये दो चीजें नहीं है। अरेबियन सी के साथ ये मुल्क अरेबियन सी पे वाक़ है? नहीं। यानी अरेबियन सी काबूस निकल गए और पर्शिया निकल गया, अबू धाबी निकल गया, अबू धाबी पूरा यूएई निकल गया, पूरा यूएई निकल गया। अच्छा जनाब, ताल्लुक टर्की से है? जी। अब टर्की से अगर है तो तुर्गत ओजाल है, कनान एवरन है, बिल्कुल। एक अस्मत नोनो। अस्मत नोनो भी है। ये कौन है जी इस्मत नोनो? अस्मत नोनो नोनो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। महबूब साहब ये बताइए फौज के सरबराह थे? जी। तुर्गत ओजाल गया। दिस इज कनान एवरन। कनान एवरन है। डेफिनेटली कनान एवरन। ये इनकलाब बर्पा करके इक्तदार पर काबिज हुए थे? जी जी जी। आपने कनान एवरन पूछे? वाह जी वाह। जनरल कनान एवरन, जिसकी वजह शोहरत यह थी कि एहतसाब का अमल शुरू किया तो सबसे पहले पता किसे गिरफ्तार किया था? अपने चहेते दामाद को। वाह वाह। ये होता है एहतसाब। और कनान एवरन के तमाम जुल्म और जबर एक साइड पे रखें, उसका ये काम हमेशा याद रखा जाएगा। अच्छा जनाब, एक बात थोड़ी सी मैं क्लियर कर दूं जी। कि अस्मत नोनो was not only the president of Turkey, he was 3 times prime minister also. या Wow. और बड़ा लेकिन पुराना कैरेक्टर था। कमाल अतातुर्क के बाद आया था और फिर कंटिन्यू किया, फिर 3 दफा प्राइम मिनिस्टर भी हुआ। he was one of the young Turks. वेरी यंग था एंड ही वाज ऑफ कुर्दिश ओरिजिन। वो यंग टर्क्स जो है ना, वो एक ग्रुप था जिसमें ज्यादातर कुर्दिश थे। दूसरा, इस्मत नोनो हैड अ मिलिट्री बैकग्राउंड आल्सो। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कैफे पेट्रन की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैगम इखलाक। जैगम साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं बेसिकली तो गुजरांवाला का रहने वाला हूँ, लेकिन लाहौर में जॉब कर रहा हूँ। जैगम साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नहीं सर। एशियाई? नहीं सर। ताल्लुक यूरोप से? नहीं सर। अमेरिका? नहीं सर। अफ्रीका? नहीं सर। ऑस्ट्रेलिया? जी सर। अच्छा जी, इज ही अ क्रिकेटर जैगम साहब? जी सर। बैट्समैन? जी सर। एक शख्सियत जो जिंदा नहीं है? नहीं है, डॉन ब्रैडमैन है। डॉन ब्रैडमैन सर, डीन जोन्स। डीन जोन्स भी है। क्रिकेट पे Recent है ना, तो ये तो मोस्ट recent है। रिसेंट जो लॉस है वो डीन जोन्स का। जी। व्हाट अ लवली बैट्समैन ही वाज। आहा। इंतकाल को 10 साल से ज्यादा हो चुका है? जी सर। तो डीन जोन्स इज आउट। 10 सवाल। गो टू डोनाल्ड ब्रैडमैन।
The only batsman with an average of 99.9. वाओ, वो आखिरी मैच ने खराब किया उसका काम। Bradman bowled Hawley, duck. इनकी एवरेज 99.9 थी भैया। जी सर। आपने डोनाल्ड ब्रैडमैन पूछकर क्या साबित करने की कोशिश की? नहीं सर, कुछ साबित करने की कोशिश नहीं की, बट थैंक यू वेरी मच। द पर्सनैलिटी इज वेरी गुड। डोनाल्ड ब्रैडमैन एक बहुत बड़ा नाम है, क्रिकेट की दुनिया का आइंस्टाइन है वो। क्या बात। वाह वाह, क्या कहना। हमारे ज़हीर अब्बास को एशियन ब्रैडमैन कहा जाता था। सर मैं भी एक चैलेंज करनी ਤੁਹਾਨੂੰ पर्सनैलिटी। हमें नहीं मंजूर। आगे से कहता कादे ले। भी मेरी लत है नहीं, मेरी भी। आप ये ना कहा करें मेरी लत है नहीं, आप कहा करें मेरी पूछ है नहीं। लोग ਤੁਹਾਨੂੰ दानश्वर समझते हैं, नामे मौला। अच्छा जी, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी एफएस, इनको हमने निकाला था स्टूडियो से, इनको बाहर भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्यों आए हो अंदर, चले जाए बाहर। भाजी मैं क्या बाहर भुखे मरने नालों अंदर मर लेना चंगा। ये ज्यादा अच्छी। खाली फरेब ही दिए रखा हमें जफर, अंदर बुला लिया कभी बाहर बिठा दिया। जी उधर चलिए। शुक्रिया जी। जी तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद सज्जाद। सैयद सज्जाद साहब, और आपके साथ जो बैठे हैं उनका नाम? अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? अच्छा, बेसिकली रावलपिंडी से, लेकिन 22 साल से सियाटल वाशिंगटन। ओके। और ये सिद्दीकी साहब भी सियाटल में ही हैं? जी मैं भी सियाटल से हूँ। सिद्दीकी साहब आज खुसूसी तौर पे संजीदा हैं या नॉर्मली ऐसे ही होते हैं आप? ये नॉर्मली ऐसे ही है। क्योंकि इंतहाई संजीदा, बल्कि अनॉयड लग रहे हैं। महंगा डॉक्टर भाई तुमने कोई बात तो नहीं की सिद्दीकी साहब? नहीं भाजी मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो ये छेड़ क्या है? अच्छा जी, कसौटी की तरफ आ जाइए। आ जाइए। अच्छा जनाब, शाह साहब शख्सियत मर्द? जी। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी। एशियाई है तो गोया साउथ एशियन? जी। ताल्लुक पाकिस्तान से? जी। इंतकाल को 50 साल सर? 50 या 100 साल कर लें? नहीं 50 पे। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? जी नहीं। तो 1972 के बाद अब 25 पे और शॉर्टन कर दें। अच्छा, इंतकाल को 25 साल से ज्यादा हो चुका है? जी नहीं। यानी 25 साल से कम? जी 97 टू 2022 से पहले। आफ्टर 97। जी। वजह शोहरत जो है इनकी वो सियासत और हुकूमत है? जी नहीं। ताल्लुक शोबिज से है? जी नहीं। इल्मो फजल से है? जी नहीं। स्पोर्ट्स से है? जी। अच्छा जी, क्रिकेट, हॉकी और क्या स्पोर्ट्स? बॉक्सिंग? बॉक्सिंग भी है। स्पोर्ट पे थोड़ा सा इंडिविजुअल स्पोर्ट है या टीम स्पोर्ट है? ये काफी बड़ा फर्क पड़ जाएगा। जी जी जी। इंडिविजुअल पे बॉक्सिंग आ जाएगा। अच्छा जनाब, इज इट अ टीम स्पोर्ट? टीम स्पोर्ट्स, यस। हॉकी, क्रिकेट? लेट्स गो फॉर हॉकी दिस टाइम। ताल्लुक हॉकी से है? जी नहीं। क्रिकेट पे फोकस करें। 97 से लेकर अब तक? 97 से लेकर अब तक जो शख्सियात जो है ना, जो नॉन शख्सियात में फजल महमूद एक बहुत बड़ा नाम है सर। बहुत बड़ा नाम है, वो तो बहुत ही बड़े हीरो ऑफ हैं। ओवल। टुडे आई मेट हिज ग्रैंडसन। अच्छा, लेट्स नॉट कन्फाइन टू वन पर्सन। हाँ, नो वी वोंट। मल्टी फोकस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यू वर सेइंग समथिंग। मैं ये कह रहा था कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी वजह शोहरत फील्ड या ग्राउंड नहीं है। कुछ प्लेयर्स जो इन्वॉल्व थे, जैसे मोहसिन खान, हालांकि बहुत अच्छी इनिंग्स खेल चुका है, लेकिन उसकी वजह शोहरत रीना रॉय। ये फैक्ट है। मोहसिन खान ने अच्छी भली लॉर्ड्स में बड़ा अच्छा 200 मारे हैं। 200 मारा है। बहुत अच्छा बैट्समैन था। मोहसिन को जब भी याद किया जाएगा लोग ये कहें अच्छा जो रीना के हस्बैंड। आप यकीन कीजिए लोगों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस कदर मुखलिया है कि आपके शुएब मलिक को रहती दुनिया तक अगर किसी ने याद रखा सानिया भाभी की वजह तो ये ट्रेजेडी होती। 13 क्वेश्चंस। एक बड़ा अहम क्रिकेट, फिर देखिए हनीफ मोहम्मद, लिटिल मास्टर। लिटिल मास्टर बहुत बड़ा नाम। ठीक है जी। फिर कादर, अब्दुल कादर जो लेटेस्ट लॉस हुआ है ना बड़ा, हाँ जी, तो अब्दुल कादर। तो 5 साल पहले है क्या साहब इंतकाल को 5 साल से ज्यादा हो चुका है? जी।
अब्दुल कादिर इज आउट। बिटवीन 2017 एंड 1997। 17 से पीछे चलिए। बैट्समैन कोई अच्छा बैट्समैन, नॉन बॉलर, इम्तियाज, इज ही अलाइव? नो, नहीं, इम्तियाज passed away. But there was a very, he was not he didn't play test. बहुत शानदार एक ब्यूरोक्रेट था जफर अल्ताफ, वो हमारी क्रिकेट टीम का कैप्टन था गवर्नमेंट कॉलेज का। बिल्कुल, he was a cricketer, very good, very big name. He was in PCB also. Sir, he was one gem of a person. बिल्कुल, बहुत तारीफ सुनी। किसी दिन उसकी तारीफ सुननी हो तो मुझे और रऊफ क्लासरा को साथ साथ बिठाएं। आप उस दिन बहुत रोएंगे कि पाकिस्तान कैसे कैसे लोगों से महरूम कर दिया गया। वो शख्स सदमे की ताब ना लाते हुए फौत हुआ। ये मुझसे पूछिएगा किसी दिन कि क्या हुआ था। क्रिकेटर who is not alive, एक तो यूनुस अहमद है। Has he passed away? Yunus has passed away. Are you sure? अजमत राना। मेरा ख्याल है यूनुस is still alive. आप आलम साहब जिंदा हैं? यूनुस ने अपना आखिरी इनिंग्स 40 समथिंग किए थे, इमरान ने खिलाया था। जी, वो इंडिया में स्पेशली बुलाया इसलिए कि इंडिया जा रहे हैं, स्पिनर्स को यूनुस बहुत अच्छा खेलता है। हाँ, and he did justice to the selection. अच्छा जी, इधर आइए। इम्तियाज हो गया, यूनुस हो गया, फजल महमूद। फजल महमूद इज अ वेरी बिग नेम। बार बार बॉलर बैट्समैन पे आ जाए तो मैटर हो जाएगा ना। रिंग्स अ बेल इन माय। क्यों जी शाह साहब, ये फास्ट बॉलर हैं कोई? जी नहीं। इज ही नोन फॉर हिज बैटिंग? नहीं। आपने क्रिकेट का सवाल नहीं किया। हमने पूछे नहीं। आपने हॉकी पूछा है और नो, 3-4 सवाल जाया किए हैं। तो फिर वी डिजर्व दिस सर। देखिए ना, ये होता है डिस्ट्रैक्शन का अंजाम। चलो चलिए, खामोश बैठे रहिए। नहीं, ये क्रिकेटर ही हैं। क्रिकेटर के अलावा फुटबॉलर कैसे हो सकते हैं? 16 सवालों में हमने ये नहीं डिटर्मिन किया कि क्रिकेटर है या नहीं। अच्छा जी, हमें एक सवाल जाया करते हैं। इज ही अ क्रिकेटर? क्रिकेट से ताल्लुक है। क्रिकेट से ताल्लुक है। अंपायर होंगे। अंपायर शकूर राणा। बड़ा वो फेमस इंसिडेंट था माइक गैटिंग के साथ, फैसलाबाद टेस्ट मैच। वो जो जी फिंगर पॉइंटिंग जो गैटिंग ने जाके जी हमने इसका तज़किरा भी किया। बिल्कुल, तज़किरा भी कर चुके हैं। क्योंकि जिस दिन हमने डार साहब को बुझा था ना। जी बिल्कुल, उस दिन हमने माइक गैटिंग वाले वाक्य का तज़किरा किया। मैंने मेंशन फैसलाबाद टेस्ट, बिल्कुल मैंने मेंशन किया था कि वो तस्वीर जो है जिसने खींची थी और उसने मिलियंस कमाए हैं, उसने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स एंड पाउंड्स कमाए एक तस्वीर ने। फैसलाबाद नहीं, पहले तो चेक करना है वेदर ही इज एन अंपायर। पूछ लें क्या साहब, अंपायर हैं ये? जी बिल्कुल। एक 18 सवाल। तो इनका माइक गैटिंग के साथ को मामला हुआ था? जी बिल्कुल। शकूर राणा। तो आज देखना ये कि स्लीपलेस इन सिएटल ये है कि हम हैं। सर आपने शकूर राणा पूछा है। ये बहुत जबरदस्त, वेरी गुड पर्सनैलिटी, लेकिन ये कि बहुत से लोगों के लिए ये मारूफ पर्सनैलिटी नहीं होगी। खास तौर पे ओवरसीज जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इस पर हक करते हैं, नाक भून चढ़ाते हैं बाज़ औक़ात। हमें तो जाती तौर पे इसलिए दिलचस्पी हुई बूझ कर कि वहां तक पहुंचना, और वो भी 18वें पे, ये बहुत मुश्किल था। वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। तो हमारे नेक्स्ट चैलेंजर हमारे प्रोफेसर अजीम साहब हैं, जो कि बहुत अरसे से ना सिर्फ कह रहे हैं बल्कि क्यों में है, जब हम उस स्टूडियो में होते थे तब से। पिछले से पिछले हफ्ते हमने इन्हें फरंगी आसफिया मिस किया था और इनकी गैर मौजूदगी बहुत खलती है। प्रोफेसर साहब, आप फरंगी आसफिया स्किप ना किया करें। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी, शख्सियत मर्द? जी। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी। पाकिस्तान से? नहीं। 47 इंडिया। फिर 47 से पहले की शख्सियत। सन 47 से पहले के हिंदुस्तान की शख्सियत है? जी बिल्कुल। इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है? जी। लो पुराना मामला। सेंट्रल एशियन किधर गया? हाँ, ये तो बहुत पीछे चले गए। अब 100 साल हमने कह दिया है,
तो 1922 पे हम पहुंच गए हैं। उससे पहले चले गए। अब 500 साल पीछे जाएं। प्रोफेसर साहब 500 साल हो चुके हैं इनके इंतकाल को? जी नहीं, 500 साल नहीं हुए। यानी ये खानदान गुलामा गया, मुगल ऑलमोस्ट गया, मुगल खानदान का एंडिंग बिल्कुल के करीब। अच्छा जी, इज ये मुस्लिम? यस। इनकी वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? जी नहीं। जी नहीं, वो सारा वो निकल गया। अब आ जाएं आप इल्म फजल पे। इल्म फजल है इनकी वजह शोहरत? जी बिल्कुल। शायर हैं कोई? नहीं। इल्म फजल से ताल्लुक है सर, शायर नहीं। एरा डिटरमिन करें। हाँ। तो हम 1922 से पीछे और 1722 तक, वहाँ तक तो हम 1722 500 साल ना, 17, 18, 19, 20 सर 1500। 1500 ये कोई सर कोई सियासत और हुकूमत से मुताल्लिक नहीं है। अमीर खुसरो शायर से ना शायर हैं, क्योंकि अमीर खुसरो के बाद की शख्सियत है। म्यूजिक नो, अमीर खुसरो नहीं है ना। नहीं है, अमीर खुसरो नहीं है। अमीर खुसरो का एरा क्या है, मुझे जरा ये बताइए। अमीर खुसरो तो निजामुद्दीन औलिया के शागिर्दों में से थे। तो ये तो 13वीं सदी की 13वीं-14वीं सदी। निजामुद्दीन औलिया क्या शख्सियत, क्या शानदार शख्सियत। फन्ने कव्वाली की तरवीज में उनका बड़ा रोल, बहुत बाकमाल शख्स। और 200 साल पे जाएं। और तुगलक के साथ उनकी बड़ी लगती थी। तुगलक ने बड़ी सख्त वार्निंग दी थी कि अब भी वक्त है, अपने मामलात ठीक कर लो। तो जैसे कहते हैं ना, चल है, he just did that। क्यों? बिल्कुल। I have nothing to lose। Yes। मेरा क्या बिगाड़ लोगे? बिल्कुल। जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में। तो वो इनकी गोशमाली करने आ रहा था, ऐन मुमकिन था कि इन्हें कैद खाने में डाल देता, इन्हें तहत कर देता। वो रास्ते में ही हादसा हुआ और उसका इंतकाल हो गया। बलबंस और खिलजीज, तुगलक, इनकी बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री है। बिल्कुल। अच्छा जी, 18वीं सदी पे चले जाएं, 1700 ऑनवर्ड्स। 1700 सोचें सर, पहले तो शख्सियत सर 1700s में कोई ऐसी शख्सियत जो है वो मेरे ज़हन में नहीं आती। कोई ये नौरत्नों से पूछ लें, अबुल फजल, अबुल फैजी, कोई मशहूर दरबारी शख्सियत है ये? जी कह सकते हैं। हाँ हाँ, नौरत्नों में आए सर। नौरत्नों में आप देखिए कि ये तो सारे शायर थे। फैजी भी शायर था, अबुल फजल शायर, दोनों भाई थे और इंतहाई मीन थे। मीनेस्ट ऑफ द मीन, मीन एंड करप्ट। He loves the Mughal period. I love thrashing these people out. I love this. लेकिन उसमें बहुत उम्दा लोग भी थे। टोडरमल, राजा टोडरमल कमाल आदमी था। और आपका गराई, आप जहाँ बैठे हैं इसके बिल्कुल करीब से इसका ताल्लुक था। कसूर, चूनिया, या आपका पटवारी निज़ाम, आपके अराजी, इसकी पैमाइश सारी, उसका बादशाह वो है सर। जिन दिनों मैंने सिल्क के कपड़े पे लिखे हुए खसरा नंबर, जी, इसको कहते हैं लट्ठा। हाँ, अपना लट्ठा फैलाता है। लट्ठा फैलाता। वो जरूरी नहीं कि लट्ठा ही हो कपड़ा, लेकिन उसको कहते लट्ठा। इंडेलिबल इंक है, वो इरेज नहीं होती। अच्छा सर, एक सेकंड ये देखें कि अकबर के नौरत्नों में से मुगल दरबार से ताल्लुक है जनाब? जी बिल्कुल। अकबर के नौरत्नों में से एक है? जी नहीं। नहीं। 15 सवाल। और अकबर के 9 रत्नों में से नहीं है। अच्छा, दरबारी है सर। हाँ, नीचे आए सर। जहांगीर के दरबार में कोई नोन पर्सनालिटी, कोई ऐसी इल्म फजल? नो, कोई भी नहीं। मौरखीन थे एक दो, वो मौरखीन में भी से हो सकते हैं ना, इल्म फजल के साथ ताल्लुक है। नहीं सर, ये वो अब बरनी पहले थे, फरिश्ता का इनसे नहीं ताल्लुक। ये वो थे, ये दो ही बड़े नाम थे, फरिश्ता एंड बरनी। मोहम्मद शाह रंगीला को बता रहा हूँ। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में बड़े अहम लोग थे। ये जहांगीर के बाद शाहजहां बिल्कुल बेकार था। उसके दौर का लैंडमार्क है मुमताज़ महल के साथ इश्क, और उसकी फिराक में ताजमहल की तामीर, और फिर चंद दिन बाद अपनी साली से शादी। और काला ताज भी बनवा रहा था अक्रॉस द रिवर अपने लिए। जी। काला ताज? यस, इन ब्लैक मार्बल। ये तो वाइट था ना, ब्लैक मार्बल में। और बैंकरप्ट कर दिया, ट्रेजरी खाली कर दी। वो हाथ भी तो कटवा दिए थे उसने।
नहीं, वो वैसे ही में था। वो ये था, थम्स के बारे में कहते हैं, और ये शशि थरूर से पूछेगा कि ये थम्स किसने कटवाए थे। अच्छा, सेंचुरी पे सर इधर आए, लेकिन उसके बाद जो है ना फौरन बात था आलमगीर का दौर। आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर का दरबार वाज फुल ऑफ अपहीवल्स। बिल्कुल। उसके भाई के साथ दारा शिको। यस, हमने तो ड्रामा किया था वो एक बड़ा जबरदस्त। अब दारा शिको इल्म फजल से ताल्लुक, दारा शिको प्योर इल्म फजल के साथ उसका ताल्लुक, दरबार से ताल्लुक है। दरबार से ताल्लुक है, मुगल दरबार, मुगल दरबार से ताल्लुक है। दारा शिको, ओए दारा शिको के साथ 2-3 बड़ी शख्सियात हैं उस दौर की सर। यानी एक बहुत बड़ा काजी जिसने इसको मशवरा दिया था कि तुम अपने भाई को इस बिना पर कत्ल मौतूब करार दो कि उसने फलां 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 जगह ब्लास्फेमी की, ब्लास्फेमी का की है। चार्ज था दारा शिको वो एक, लेकिन वो इल्म फजल का दारा शिको का ताल्लुक प्रोफेसर साहब ताल्लुक दारा शिको के साथ था। बिल्कुल बिल्कुल। दारा शिको ही है। मैं बता दूं आपको, दारा शिको भी हो सकता है। दारा शिको बड़ा आलिम फाजिल। बिल्कुल। मुगलिया खानदान के चश्मो चिराग थे। नहीं, खानदान से ताल्लुक नहीं। He was not दारा शिको सर, we just lost one question। काजी का देखे जाए अगर तो वो उस वक्त का बहुत बड़ा फकीह था, बहुत बड़ा, तो उसका इल्म फजल से ताल्लुक तो बनता है, और वो शायर होना उसका जरूरी नहीं था। नहीं। औरंगजेब आलमगीर का लीगल एडवाइजर था? जी नहीं। प्रोफेसर साहब ने टफ टाइम दिया है। हिस्टोरियन कौन ना, हिस्ट्री में बड़े बड़े नाम आते हैं। ताजवा प्रोफेसर साहब के दरबार की कोई ऐसे, उसके अपने गिरदो नवा में 5-7 दोस्त थे उसके सर। वो बड़ा सर मर्द दरवेश था, उसे जाहो हश्म की कोई तलब भी नहीं थी। दैट्स व्हाई आई लव दारा शिको। बिल्कुल। लेकिन वो कुछ थोड़ी सी चीजों में तजावुज कर गया था, इसमें कोई शक नहीं। वो तो है। हर सच बोलने के लिए नहीं होता, हर बात करने के लिए नहीं होती। ये एक ट्रेजेडी थी। दारा शिको वाज अ ग्रेट ट्रेजेडी। मेरे ज़हन में शख्सियत आ रही है सर। शख्सियत इज एट द वर्ज वेदर इट फॉल्स इनसाइड और आउटसाइड। क्योंकि ये एरा जो है ना, वहां तक तो हम पहुंच चुके हैं कि दारा शिको तक का ताल्लुक तो हम डिटरमिन कर चुके हैं। अब नाम जो है वो ज़हन में नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ तक पहुंच गए ना सर, तो मैं समझता हूँ कि हमें ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, तो मिलने चाहिए। लेकिन वी विल नॉट क्लेम। बिल्कुल। दारा शिको के लिए सर जो लोग उठ खड़े हुए थे, दारा शिको पे फोकस करें, उसके आसपास की कोई शख्सियत। इसके 1-2 दोस्ती हैं सर जो नोन थे, जिन्होंने इसके लिए शोर शराबा किया, तोड़ फोड़ भी की थी, लेकिन वो नॉन मुस्लिम्स। यार दारा शिको याद नहीं हमने किया था? जी किया था। यू परफॉर्म सम रोल? मैं तो टीपू सुल्तान। लेट्स फोकस। नहीं मैं से सर कैरेक्टर है, मेरे ज़हन में आ रहा है ना। ये हमने एक कैरेक्टर भी करवाया था, और उधर जो हम सीरियस थिएटर ड्रामे में करवाया करते थे, ये आपके आने से पहले की बातें। मैं करीब हूँ, आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह। इस दौर को हमने खंगाला हुआ है सर, और खंगाला हुआ है। और अगर हम अब भी ना सर, हमसे डेविड लीन नहीं पूछा गया था, ऐसी क्या बात? मदाम तो साद, और फिर आपके अबू जी मेल ब्रुक्स एंड गुलजार साहब। तू मेल ब्रुक्स का बच्चा है? गुलजार नहीं पूछा गया था। गुलपोश कभी। यार 1 मिनट, दारा शिको के आसपास बड़े बड़े उम्दा लोग थे सर। मुसलमान मशाइख से, मशाइख बड़े इल्म फजल वाले दरवेश। यस, आई एम देयर। ठीक। मैं तारीख की किताबों की तरफ नहीं जा रहा था, सही। मैं खबरदार के थिएटर पे जा रहा था, मिनी थिएटर पे। आई होप आई एम राइट, आई होप माई मेमोरी डज नॉट डिसीव मी। सही। प्रोफेसर साहब, ये जो आपने पूछा है, ये हमारी बहुत सारी लिटरेचर की लोक दास्तानों में एक कॉमिक कैरेक्टर के तौर पे जाना जाता है। जी बिल्कुल। दिस इज शेख चिल्ली। उन्होंने एक मशहूर चिल्ला काटा था। जी बिल्कुल, एक चिल्ला काटा। शेख चिल्ली पूछा है आपने।
टू द मिनी थिएटर। लेकिन प्रोफेसर साहब आपने हमारे साथ जुल्म किया वैसे। एक फेमस पर्सनालिटी नहीं, लेकिन वेरी डिसेप्टिव पर्सनालिटी। अच्छा जनाब, इनका बहुत बड़ा मकबरा है जी जी, और शराइन है इनका, हरियाणा में ही है, बहुत बड़ा, और टिकट है बकायदा। इनके मुरीदैन वहां पे आते जाते हैं, और टिकट तो खैर वहां पे हर ऐसी जगह पे उन्होंने लगा रखा है। ये हरियाणा का शहर है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, उसमें है थानेसर, थानेसर के थानेसर में। मैंने देखो आपको हरियाणा और तक इनके और मीर तक मीर का एक शेर है इनके ऊपर, एक छप्पर है शोहरा दिल्ली का, जैसे रोजा हो शेख चिल्ली का। ओहो, वो बहुत खूबसूरत मकबरा है उनका, बड़ा सादा सा, बड़ा इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है जी, और उसकी लुक भी हालांकि शेख चिल्ली को नॉर्मल जो है उसमें बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देखा असल जाता है। में प्रॉब्लम ये है कि इनके आबाओ अजदाद भी आए ईरान से ही थे, लेकिन वो जो शेख चिल्ली एक कैरेक्टर है ना, वो एक ईरानियन लोक दास्तान का कैरेक्टर है, ये वो नहीं है। ये आपस में गड़मड़ हुए हैं ये दो शख्सियात। जो असली शेख चिल्ली जो मशहूर है वो लोक दास्तानों वाला, वो पर्शियन लिटरेचर का कैरेक्टर है। ये तो जीता जागता सूफी बुजुर्ग दरवेश था, जिसे चिल्ली सिर्फ चिल्ले की वजह से कहा जाता है। ये असल में चहली था ना, शेख चहली था। प्रोफेसर साहब, थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।